बातें भी नहीं बना सकते, कितना बड़ा बनाओगे। ऑनलाइन में टाइम पास नहीं कर सकते आप। ऐसा करना, जल्दी जल्दी भगा देना क्लास को। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? कल बात कर रहे थे समावयवताओं की, ठीक है। संरचनात्मक या मैं कह रही थी ज्यामितीय समावयवता की हम बात कर रहे हैं। उसमें मैंने कौन कौन से करा दिए थे कल? एक तो मैंने आई थिंक करवा दिया था आपको आयनिक समावयवता, एक हाइड्रेट करवाई थी। दो ही करवाई है ना? एक तो आयनिक और एक हाइड्रेट, दो ही तो करवाई है, दो ही तो करवाई है। अगली देखो, अगली जो है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उपसह संयोजन समावयवता। देखो भाई, एक्चुअली में जब संकुल धनायन और संकुल ऋणायन दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, देखेंगे एग्जांपल समझेंगे। संकुल धनायन व संकुल ऋणायन एक साथ प्रेजेंट होंगे, तब ये समावयवता दर्शाई जाएगी। क्या होगा? क्या कहा मैंने? जब संकुल धनायन और संकुल ऋणायन से बने हुए यौगिक ये समावयवता दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसी अवस्थाओं में समन्वय मंडल में जो लिगैंड उपस्थित होते हैं उनकी स्थितियों में परिवर्तन होता है। यानी कि दोनों समन्वय मंडल, देखो एक तो संकुल होगा धनायन और एक होगा ऋणायन। देखो एग्जाम्पल से, देखो एग्जाम्पल से बात करें तो देखना, कॉपर NH3 का होल 4, एक समन्वय मंडल ये है और एक है आपका PtCl4। ये समावयवता कब दर्शाई जाएगी? ये समावयवता तब दर्शाई जाएगी, देखो ये पूरा यौगिक है जिसमें एक तो संकुल धनायन है और एक संकुल ऋणायन है। यानी कि दोनों ही धनायन और ऋणायन के रूप में प्रेजेंट कौन है? प्रेजेंट कौन है? धनायन और ऋणायन के रूप में प्रेजेंट है आपके संकुल। तो होगा क्या, इस समावयवता में क्या होता है कि लिगैंड जो होते हैं वो अपनी स्थिति को बदल देते हैं। कैसे? देखो भाई ध्यान से समझना, देखो कैसे। कहने का मतलब क्या है, ऐसा Pt NH3 का होल 4 और कॉपर Cl का होल 4। क्या किया है मैंने इसमें क्या किया है, इसमें क्या करते हैं, लिगैंड अपनी स्थितियों में अदला बदली करते हैं। लिगैंड ने अपनी स्थिति की अदला बदली की है, हुआ क्या है, परिणाम स्वरूप विभिन्न समावयवी प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों ही प्रकार के संकुलों में ये समावयवता पाई जा सकती है। दोनों ही प्रकार के संकुल, देखो पहली तो एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें अलग अलग धातु आयन प्रेजेंट है। यहाँ कॉपर है, यहाँ कौन है, प्लेटिनम। यहाँ कॉपर है, यहाँ कौन है, प्लेटिनम। और एक जो है वो किस प्रकार का एग्जांपल है, ये देखो CrNH3 का होल 4 और दूसरा क्या है इसका, CrSCN का होल 6। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ इसका समावयवी क्या बनेगा, फटाफट बताओ इसका समावयवी क्या बनेगा। इसका समावयवी क्या बनेगा भाई? इसका समावयवी बनेगा, देखो Cr, इधर देख लेना, SCN का होल 6 एक ना तो ऐसा है जो धातु अपना स्थान बदल रहे हैं
और एक में क्या है जिसमें लिगेंड अपने स्थान की अदला बदली कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाती है उपसह संयोजन समावेशिता, जिसमें इनकी स्ट्रक्चर यानी कि इनका आणविक सूत्र तो समान रहेगा, लेकिन लिगेंड और धातु अपनी स्थिति की क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं। कौन सी समावेशिता कहलाती है, उपसह संयोजन समावेशिता। और कौन सी रह गई, अब एक रह गई आपकी बहुलकन समावेशिता, बहुलकीकरण की समावेशिता। बहुलकन समावेशिता, पोलराइजेबिलिटी, आइसोमेरिज्म। देखो भाई बहुलकन समावेशिता क्या होती है, देखो वह समावेशिता जिनका मूलानुपाती सूत्र तो समान रहेगा, आणविक सूत्र मतलब जिसे कहते हो, मूलानुपाती सूत्र तो समान रहेगा, लेकिन इनके आणविक संगठन में भिन्नता पाई जाएगी। एग्जांपल से देखना, आणविक संगठन में क्या पाई जाएगी, भिन्नता पाई जाएगी। देखो एक्चुअली में इस समावेशिता, ये समावेशिता कोई समावेशिता होती नहीं है, इसका समावेशिता नाम ही गलत है। क्यों, कारण देख लो, क्योंकि बहुलक कब बनता है, जब एक ही इकाई की बार बार पुनरावृत्ति होती है। पता है कि नहीं पता, बहुलक कौन से होते हैं, जब एक ही इकाई की बार बार पुनरावृत्ति होने से जो आपकी जो भी कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनता है, उसे कहते हो आप बहुलक। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, पुनरावृत्ति कोई नहीं होती है ना, लेकिन यहाँ नहीं होती है, तथा क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल से देखो क्या होता है, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, PTNH3 का होल 4 PTCl4। ये जो हैं ये किसके साथ दिखाते हैं, देखना ये दिखाते हैं आपके ये वाले प्लेटिनम NH3 का होल 4, एक NH3 वहां से आ जाता है, ये NH3 यहां पे आ जाएगा, PTNH3, देखते चलना कैसे आया है ये, PTNH3 Cl3, PTNH3 Cl3, 4 हो गए ना, हाँ ठीक है। और एक क्या बचा है आपका, एक बचा है आपका का होल ट्वाइस। देखो भाई हुआ क्या है, बिल्कुल साम देख लो, सब कुछ सेम है, मूलानुपाती सूत्र बिल्कुल समान है। हाँ तो नहीं पढ़ी ना, मुझे पता है ना, ये समावेशिता आपने नहीं पढ़ी है, बहुलकन समावेशिता। तो देखो ये समावेशिता होती ही नहीं है, लेकिन अभी आपको एग्जाम में अभी पूछी गई है ये, और आपके सिलेबस के अंदर भी है, तो करनी पड़ेगी। देखो ये समावेशिता, चूंकि इसका मूलानुपाती समान सूत्र समान रहेगा, लेकिन आणविक संगठन अलग अलग रहेगा। देखो यहाँ पे इस प्लेटिनम का पहले वाले संकुल में आणविक संगठन कुछ और है, यहाँ पे अणु कुछ और है। इस पूरा ये एग्जाम्पल है, ये देखो ये दोनों एक दूसरे के समावेवी हैं, और वो कौन से समावेवी है, बहुलकीकरण के समावेवी हैं। कैसे हैं देख लेना ध्यान से, देखो कैसे समावेवी हैं, ये और ये एक दूसरे के समावेवी हैं। कैसे, इसमें क्या है इनका, देखो एक प्लेटिनम यहां आ गया है, NH3 का होल 4, इसकी द्वितीयक संयोजकता 4 से पूरी हो रही है, जिसमें से ये 2 NH3 कहां प्रवेश कर गए हैं, यहां प्रवेश कर गए हैं। देख लो सब चीज, 2 NH3 कहां प्रवेश कर गए, यहां प्रवेश कर गए, ये पूरा हो चुका है। ये Cl2 बाहर निकल जाएंगे, देखना होगा क्या, ये वाले प्लेटिनम के साथ कौन आ गया, इसकी द्वितीय संयोजकता 4 है, तो प्लेटिनम NH3, एक NH3 तो यही रह जाएगा, और बाकी के 2 Cl यहां से और एक Cl यहां से अंदर प्रवेश कर गया है। बाकी का बचा हुआ ये प्लेटिनम और ये प्लेटिनम आपस में जुड़कर ट्वाइस बना लिया है। देखो 2 प्लेटिनम हो गए, NH3 देखो 2 यहां है, 2 यहां है, 4 यहां है, 2 यहां है, यहां भी 6 है, ये 2 और 6। देखो 2 कितने प्लेटिनम है, 1 प्लेटिनम, 2 प्लेटिनम, 3 प्लेटिनम। यहाँ पे प्लेटिनम देखो 1 ये रहा और 2 प्लेटिनम ये रहे, टोटल 3 प्लेटिनम। समझ गए,
यहाँ पे NH3 कितने हैं, 2 NH3 ये रहे और 4 NH3, टोटल 6 NH3। यहाँ कितने हैं, 4 यहाँ आ गए और 2 इस जगह आ गए, 6 हुए कि नहीं हुए। यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2 ये रहे और 4 ये रहे, टोटल 6। 3 क्लोरीन और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6। यानी कि देखो सेम देख लो, मूलानुपाती सूत्र तो एग्जैक्ट है, देख लो इनका जो आणविक सूत्र है वो बिल्कुल समान है, लेकिन इनके आणविक संगठन में भिन्नता जरूर पाई जाएगी। चूंकि इसमें कोई भी इकाई की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, केवल क्या हो रहा है, केवल इसमें समावेशता जो है वो अंतर क्या होता है, इन्हें बनाने वाले जो समूह हैं वो समूह एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं इनकी द्वितीयक संयोजकता को पूरा करने के लिए, इसलिए ये समावेशता प्रकट होती है। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, आप ये मत समझना, एक एग्जांपल आप याद करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत हो गई। अगली जो है जिसका नाम है बंधन समावेशता, मैंने कराई दी है। लिगेंड समावेशता कितनी लिखवाई थी मैंने, 6 लिखवाई थी ना, मिटाऊं। लिगेंड समावेशता देखो 3, 2 कल करा दी, 2 अब हो गई, 4 और 2 6 ही तो है। लिगेंड लिगेंड समावेशता कौन सी होती है, देखो भाई लिगेंड समावेशता कौन सी होती है, एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो, उसके एग्जांपल का एक एग्जांपल और देख रहे हो तो ये ऐसे ही रहेंगे, ये एग्जांपल याद तो करने पड़ेंगे। देखो CONH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस 3, एक मिनट, CONH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस पूरे पर पावर 3, ठीक है, CONH3 का होल 6 और एक और है इसमें CONO2 का होल 6, ठीक है। ये देख लो CONH3 का होल 5, NO2, CONH3 का होल ट्वाइस, NO2 का होल 4 पर होल ट्वाइस, ये आपस में समावेशी हैं। देखो लिख रही हूं, वही एग्जांपल इसलिए लिखा था, वो सिंपल एग्जांपल था। ये देखो ये एग्जांपल है, ये एक दूसरे के, देखो इसमें क्या है, मेरी बात सुनो, सही से नहीं आया। इसमें क्या होता है, इसमें इकाई की पुनरावृत्ति तो नहीं होती है, ठीक है, इसमें इकाई की पुनरावृत्ति, और आपके नोट्स में तो और भी सिंपल एग्जांपल लिखे हुए हैं, आई थिंक मुझे याद नहीं है, मेरे पास नोट्स आज है नहीं, इसलिए मैंने बुक पर से देखा है ये एग्जांपल, ठीक है। तो देखो क्या कहा है मैंने, इसमें केवल और केवल लिगेंड्स का द्वितीयक संयोजकता को पूरा करने के लिए दूसरे के उपसहसंयोजन मंडल में प्रवेश कर जाने से आपस में इनमें चेंज आता है, इसीलिए ये समावेशता उत्पन्न होती है, इसीलिए इस समावेशता को बहुलकीकरण की समावेशता का नाम दिया गया है। इसमें ध्यान रखना सारे के सारे एटम जो है उनकी संख्याएं समान रहेंगी, जो मॉलिक्यूल हैं उनकी संख्याएं समान रहेंगी, केवल चेंज किस में आएगा, इनके आणविक संगठन में चेंज आएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ आके वो चीज चेंज हो गई है। देखो NO2 का होल ट्वाइस पूरे पे थ्राइस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दो और NO2 बाहर अंदर आ गए इस जगह से, इस प्रकार से ये एंट्री कर जाते हैं और इसको कहते हैं आप बहुलकीकरण की समावेशता। इसकी कोई पर्टिकुलर कंडीशन बिल्कुल नहीं है, केवल बस इतना है कि उप सहसंयोजन मंडल में जो अंदर प्रवेश कर जाते हैं
एटम, मॉलिक्यूल जो अंदर प्रवेश कर जाते हैं उसकी वजह से उत्पन्न होती है। ठीक है रवि, इसको तो ऐसे ही क्यों एक्ट कर रहे हो? मेरे पास कल नोट्स आ जाएंगे ना, मैं इसमें और अच्छे से देख के बता दूंगी। मेरे पास एक्चुअली मुझे याद थोड़ी रहते हैं नोट्स, एग्जाम्पल्स थोड़ी याद रहते हैं भाई, एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते, मुझे भी नहीं रहते याद, मुझे भी देखने पड़ते हैं एग्जाम्पल, मुझे केवल परिभाषाएं याद रहती हैं कि हाँ ठीक है इसकी परिभाषा ये है, इसकी ये है। कोई बात नहीं, कल समझा दूं कुणाल, एक बार कल मैं समझा दूं दोबारा से बहुलकीकरण की समापकता को, बताओ कल एक बार और समझा दूं, बोलो कल समझा दूं, बताओ। ठीक है कल बता दूंगी इसे, कोई बात नहीं। अगली जो समाव्यपता है वो है लिगैंड समाव्यपता। देखो लिगैंड समाव्यपता, इसका नाम किस लिए है ध्यान से समझना। देखो लिगैंड खुद समावयवी हो जाते हैं, यानी कि लिगैंड होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये सारे के सारे कार्बनिक अणु होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक अणु होते हैं। देखो एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से। देखो इसमें क्या होता है, देखो इसके एग्जांपल की बात करें लिगैंड समावयवता की, समझ गए? समझे या नहीं बताओ? एक मिनट थोड़ा चेंज कर देती हूं। एक मिनट रुको, लिगैंड समाप्त ये नहीं दिखाएगा। देखो इसमें क्या होता है, लिगैंड एक लिगैंड जो है वो अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि अपनी द्वितीयक संयोजकता को पूर्ण करने के लिए, अपनी द्वितीयक संयोजकता को पूर्ण करने के लिए लिगैंड खुद ही अपनी एक लिगैंड को बाहर निकालकर एक दूसरे लिगैंड को अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे देता है। क्या देता है? अनुमति। इसलिए लिगैंडों में आपस में खुद में ही क्या पाई जाती है? लिगैंड की समावयवता पाई जाती है। जैसे देखो एक और समझाती हूं मैं, एक डाई अमीनो प्रोपेन का एग्जाम्पल है, डाई अमीनो प्रोपेन। देखना ये एक एग्जाम्पल है, ये दोनों एक दूसरे के लिगैंड समावयवी हैं। देखो ये देखो किसके समावयवी हैं, वन डाई अमीनो प्रोपेन, डाई अमीनो प्रोपेन के दो समावयवी हैं, जिसमें से पहले का नाम है 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन, 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन, और दूसरा जो है वो है 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन। अंतर समझ में आ रहा है? ये दोनों ही लिगैंड एक दूसरे के समावयवी कैसे हुए? ये दोनों ही लिगैंड, क्या हुआ?
हाँ ठीक है, एक उपसहसंयोजन स्थिति की समावेशता और रह जाएगी, करवा दूंगी, रुको तो सही, इंतजार तो करो। देखो किस प्रकार है ये, तो कहलाया मैंने 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन, और ये इसका नाम दिया, देखो पी से तो पी है ही प्रोपेन, या टी से केवल 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन इसका नाम दिया गया है। इसको पीएन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिगैंड समावेशी है एक दूसरे के, कैसे कि डाई अमीनो प्रोपेन अपनी केवल पोजीशंस को चेंज करके कार्बन पर अमीनो की कंडीशन को चेंज करके, कुछ ऐसा रहा होगा ना, एक तो ये 1,2 यहां अमीनो प्रेजेंट होगा, यहां अमीनो प्रेजेंट होगा ना, और एक कंडीशन ये है यहां होगा और एक यहां होगा, समझ गए? यानी कि ये तो कहलाएगा 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन और ये कहलाएगा 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन। तो ये दोनों एक दूसरे के परिवर्तित करके एक दूसरे के समावेशी बन जाते हैं, यानी कि लिगैंड खुद अपने आप अपनी पोजीशंस को चेंज करके कौन से समावेशी दिखाता है, लिगैंड समावेशी दिखाता है। कौन से वाले में, कौन से वाले में ले लिया, इस एग्जांपल को छोड़ देना, तो ये देख लो लिगैंड जो है अपनी कंडीशन में चेंज कर देते हैं, 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन और 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन दोनों ही एक दूसरे की पोजीशंस को चेंज करके लिगैंड में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना? ये वाला एग्जांपल छोड़ दो, ये थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, जो बुक में दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, मुझे देखना पड़ेगा। ये वाला एग्जांपल देखो, ये बेस्ट है, 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन और 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन। लिगैंड क्या करते हैं, लिगैंड खुद की ही, ये ध्यान रखना चूंकि इसमें कार्बन आ चुका है इसलिए ये कार्बनिक यौगिक दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? इन्हें कार्बनिक यौगिक जो है वो ये वाली समावेशता दर्शाते हैं। आया कि नहीं आया, बताओ? लिगैंड समावेशता आ गई? आया कि नहीं आया? एक और बची है, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है ना। आया कि नहीं आया बताओ? एक मैं वो समझा दूंगी बस, ये तो आया नहीं चाहिए। लिगैंड खुद में खुद अपनी पोजीशंस को चेंज करके एक दूसरे के समावेशी बन जाते हैं, इसलिए इसका नाम लिगैंड समावेशता है। इसलिए इसका क्या नाम है? लिगैंड समावेशता। और एक और बची है उपसहसंयोजन स्थिति की समावेशता। आई थिंक मैंने कल लिखवाई नहीं थी, वो और रह गई है, उपसहसंयोजन स्थिति की समावेशता। देखो जितना याद है ना उसके हिसाब से करवा रही हूं मैं, ये नोट्स नहीं है मेरे पास। उपसहसंयोजन स्थिति की समावेशता, इसमें क्या होता है एग्जांपल से देखो, बहुत सिंपल और सरल है। इसमें क्या होता है, बहुनाभिकीय यानी कि सेतुबंध यौगिक ये वाली समावेशता दर्शाएंगे। एग्जांपल से देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, यानी कि जो नॉन ब्रिज, जैसे देखो एग्जांपल से देखती हूँ मैं, इनको और कुछ चीज समझ में ही नहीं आ रहा। देखो Cl2 एग्जांपल देखो, Cl2NH3 का होल ट्वाइस, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। कोबाल्ट, यहां क्लोरीन, चलो OH कर दो, OH, एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेते हैं, आ जाएगा समझ में, ये मेरा कंफर्म है, ये वाली चीज आ जाएगी समझ में। COCl2NH3 का होल ट्वाइस। कल मुझे याद आपको दिलवाना पड़ेगा कि मैडम वो रह गई है, मुझे याद नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ये तो सेतु में काम आ रहे हैं, इसलिए इनको सेतु कारक कहते हैं। जो एलिमेंट चाहे वो धातु हो चाहे लिगैंड हो, जो सेतु बनाने में काम आते हैं, सेतु ये है, देखो जो सेतु बनाने में कौन कौन काम आ रहा है, एक तो CO काम आ रहा है, ये वाला CO काम आ रहा है, ये वाला OH काम आ रहा है, ये वाला OH काम आ रहा है। यानी कि जो सेतु में बनाने में काम आते हैं वो कहलाते हैं सेतु कारक, और जो सेतु बनाने में काम नहीं आते, यानी कि ये वाले NH3, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये कहलाते हैं अनसेतु कारक, नॉन ब्रिजिंग एलिमेंट। तो ये क्या होती है, ये समावेशता तब प्रदर्शित होती है जब अनसेतु कारक या नॉन ब्रिजिंग एलिमेंट एक दूसरे का स्थान बदलते हैं। देखो कैसे कैसे स्थान बदलेगा ये देखना।
NH3 का होल 4 CO OH OH CO Cl4। अन सेतु कारक परस्पर अपना स्थान बदलते हैं। ये एक दूसरे का स्थिति में परिवर्तन आया है, स्थिति में परिवर्तन आया और उप सहसंयोजन क्षेत्र में आया है, यानी कि ये कौन सा समन्वय मंडल है, समन्वय मंडल में चेंज आया है। चूंकि ये एक सेतुबंध युक्त यौगिक हैं, अगर ये सेतुबंध युक्त यौगिक हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अनसेतु कारक होंगे वो अपना स्थान बदलेंगे और कौन सी समावयवता दिखाएंगे, उप सहसंयोजन स्थिति की समावयवता दिखाएंगे। आ गया कि नहीं आया समझ में, बताओ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? ठीक है, ये हुई आपकी क्या, ये क्या हुई, ये हो गई आपकी समावयवता। और एक जो लास्ट बची उसको मैं कल समझाऊंगी, बहुलकीकरण की समावयवता। उसके एग्जाम्पल के बारे में मुझे विचार करना पड़ेगा ढंग से। एक बार रिजॉइन करो।